अभी हम समझेंगे जे यूनिट वर्जन्स के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने जे यूनिट को समझा, उससे पहले हमने समझा था बेनिफिट्स ऑफ यूनिट टेस्टिंग, उससे पहले हमने समझा था हाउ टू राइट अ गुड यूनिट टेस्ट, और सबसे पहले इस लेक्चर में हमने समझा था यूनिट टेस्टिंग क्या है। तो हमने यूनिट टेस्टिंग के टॉपिक को समझा, हाउ टू राइट अ गुड यूनिट टेस्ट को समझा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है कि किस तरीके से हम एक अच्छा यूनिट टेस्ट लिख सकते हैं। फिर हमने एक बेनिफिट्स देखा कि हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं यूनिट टेस्ट को लिखने के लिए। फिर हमने जे यूनिट को समझा, ठीक है। नाउ अब हम समझेंगे जे यूनिट के वर्जन्स को, ठीक है। तो काफ़ी सारे वर्जन हैं, टोटल 5 वर्जन है अभी तक। लेटेस्ट डेट अभी डेट है ये 2023, ये अगस्त चल रहा है, सॉरी ये जुलाई एंड है एक तरह से, लाइक 30 जुलाई है, ठीक है। ये 30 जुलाई है, तो मान लो 30 जुलाई 2023 है, तो ये उस दिन का रिकॉर्डेड है। तो अभी तक जे यूनिट के 5 वर्जन है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्जन जो आया था 1997 में आया था, ठीक है। तो ये एक सिंपल फ्रेमवर्क था जिसमें कुछ एनोटेशंस और असर्शंस प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। सिंपल एनोटेशंस और असर्शंस प्रोवाइड किए गए थे ताकि एनोटेशंस को यूज कर ले और असर्शन से वेरीफाई कर पाए कि जो कोड लिखा हुआ है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। अभी आप बार बार टर्म सुन रहे होंगे कि एनोटेशंस है, असर्शंस है, ठीक है। अभी एनोटेशंस और असर्शन हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। फिर जे यूनिट 2 आया, ठीक है। ये इसमें कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं, लाइक एक्सेप्शन को टेस्ट करने के लिए, टाइम आउट सिनारियो को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। वो एक्सेप्शन और टाइम आउट सिनारियो 1 में नहीं था। फिर थर्ड वर्जन में लाइक टेस्ट रन क्लास को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जो इजी करता था टेस्ट रन को मतलब टेस्ट करने के लिए, ठीक है। ऑल्सो ये कुछ मेथड्स को सपोर्ट किया, ठीक है। इसमें कुछ मेथड्स आ गए लाइक सेटअप एंड टीयर डाउन, आप देख रहे होगे सेटअप एंड टीयर डाउन मेथड है। सेटअप वो वैसे मेथड होते हैं जिसमें लाइक कुछ हम इनिशियली में अगर कुछ वैल्यू हम सेट करना चाहते हैं, लाइक एक ग्लोबल वेरिएबल एक्स का वैल्यू हम 10 सेट करना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ रिसोर्स एलोकेट करना चाहते हैं, तो इनिशियली सेटअप कुछ करना हो कोड में तो हम सेटअप वाली मेथड को यूज करते थे। फिर एक टीयर डाउन मेथड मतलब मान लो कि आपको कोई रिसोर्स डी एलोकेट करना हो, ठीक है, तो हम टीयर डाउन मेथड को यूज करते थे। फिर आया जे यूनिट 4 और ठीक है, जे यूनिट 4 ये सबसे पॉपुलर वर्जन रहा जे यूनिट का, ठीक है। अभी तो जे यूनिट 5 चल रहा है, बट सबसे पॉपुलर वर्जन, ठीक है, रहा वो 4 रहा। 3 भी था बट 3 से अच्छा मतलब वर्जन जो जे यूनिट का आया वो 4 आया, ठीक है। तो दिस वर्जन इंट्रोड्यूस एनोटेशंस विच मेड इट ईजियर टू राइट टेस्ट। अभी आप बोलोगे इसमें एनोटेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया, सॉरी। तो एनोटेशंस तो फर्स्ट वर्जन से है एनोटेशंस फर्स्ट वर्जन से है, बट इसमें कुछ और एनोटेशंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है, विच मेड इट इजियर टू राइट, जिसमें एनोटेशंस की हेल्प से टेस्ट केस लिखना इजी हो गया, ठीक है। इट ऑल्सो एडेड सपोर्टेड फॉर पैरामेट्राइज टेस्ट एंड टेस्ट सूट, ये पैरामेट्राइज टेस्ट को सपोर्ट किया, टेस्ट सूट को सपोर्ट किया, ठीक है। नाउ अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है जे यूनिट 5, ठीक है। अब एक्स को मत समझो, वो जस्ट पॉइंट समथिंग कोई वर्जन आ जाता है तो उसको डिनोट कर रहा है, बट ठीक है, ये जे यूनिट 4 जे यूनिट 3 ऐसे ही वर्जन चलता है, ठीक है। दिस वर्जन इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू फीचर्स, इसमें काफ़ी सारे न्यू फीचर्स हैं, ठीक है, सच एज सपोर्ट फॉर जावा 8 लेमडा फंक्शंस एंड एनोटेशन, ठीक है। तो जो जावा 8 के जो फीचर्स थे ये जे यूनिट 5 उसको सपोर्ट किया। इसमें हम जे यूनिट 5 में डायनेमिक टेस्ट लिख सकते थे, ठीक है, जबकि जे यूनिट 4 में, जे यूनिट 3 में इसमें कोई फीचर नहीं था, हम टेस्ट इंटरफेस लिख सकते थे। तो ये सारे फीचर्स हमें जे यूनिट 5 में मतलब मिले, ठीक है। और अभी ये पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में हम जे यूनिट 5 पे ही बात करेंगे, 4 और 3 पे बात नहीं करेंगे, ठीक है।